हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम ठीक हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, शाम को भी एक बार वापस से झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर बच्चे लोग जो हैं वो सारा ऐसे गंदे करके रखे रहते हैं। तो यहाँ पे मानस ना अभी उठ के अपने लिए खाना लेके आ रहा है। वो शाम में भी खाते हैं कुछ ना कुछ, तो लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे ऐसे बगल पे बैठ के आराम से खाने में लगा है। बस ऐसे ही करते हैं ये दोनों। तो अभी तक तो खेलने में मस्त हो रहा था, और पार्थ भी यहीं कहीं भाग रहा होगा। मैं क्या करती हूँ ना, सुबह में तो मैं पूरी साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद दिन में नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह ऐसे जब तक ये सो के उठते नहीं है तब तक पूरा ऐसा गंदा हो ही रहता है। बेडशीट वगैरह सारी गंदी हो जाती है, ऐसे बार बार समेटते रहते हैं उसको। तो मैं क्या करती हूँ ना, बाद में जब ये उठ जाते हैं तो उसके बाद फिर वापस से सब कुछ साफ़ करती हूँ। फिर हस्बैंड के आने का टाइम हुआ रहता है, तो घर गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े जो हैं वो बाहर से सूख चुके थे, वो भी मैं लेके आ गई हूँ। तो उनकी मैं फटाफट से उनकी भी तय लगा लूँगी। तो मानस और पार्थ ऐसे आपस में लड़ाई कर रहे थे, पता नहीं क्यों। मानस को मैंने अलग, तो पता नहीं क्यों मैंने इनको अलग अलग ही देके रखा है, फिर भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से क्या करूँगी कि जो मेरे जो कपड़े हैं उनको फटाफट से इनकी तह लगा लूँगी। तो आज ना मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ढेर सारा ऑयल लगा के रखा है। मैं ज़्यादातर तो लगाती नहीं हूँ, पर आज मुझे ऐसे ही दिख गया, तो फिर मेरे को अपने सर में ना थोड़ा वो जैसे डैंड्रफ हो जाते हैं ना, रूखी जैसी, ऐसे भी नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा यार अच्छे से लगा लेती हूँ ऑयल, वरना ऐसे ही रह जाएगा तो फिर डैंड्रफ होने का फुल्ली चांस होता है। बच्चों को देखने में और घर के सारे काम वगैरह करने में ना अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता है। तो कभी ऐसा मैंने देखा ही नहीं गौर से। आज तो दिन में ये लोग सो गए थे, पार्थ और मानस। तो मुझे नहाना था, तो नहा के मैं बाहर निकली, तो मैंने ऐसे सर वगैरह भी धोया था। तो मैंने देखा तो ऐसे मेरे सर में ऐसे सफ़ेद सफ़ेद जैसा हो रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है अगर सर और मेरे पैरों में कुछ हो जाए ना। जैसे पैर वगैरह फटने लग जाते हैं, वैसे फटते नहीं है, पर कभी कभी अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो फिर मुझे बहुत अजीब हो जाता है। तो कितनी भी कोशिश कर लो ना, बच्चों के साथ खुद का ध्यान नहीं रखा जाता है। फिर सारे घर के काम होते हैं तो ऐसे ही रहता है। बच्चे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। क्या होता है कि जब तक ये दिन में सोते हैं 1-1.5 घंटा, तो तब तक फिर अपना काम होता है या फिर और बाकी काम होते हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाता है। और फिर ये दिन में ज़्यादा सोते नहीं हैं, थोड़ा सा सोएंगे, फिर सीधे रात को सोएंगे, तो उसके बाद भी फिर नहीं हो पाता है कुछ। तो यहाँ पर भी लड़ने में लगे हुए हैं, तो इनको देखने में ही रहना पड़ता है 24 घंटे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फिर मैं इधर आ गई, थोड़े से बर्तन थे दिन के, उनको मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। तो सारे बर्तन वगैरह जब वॉश करूँगी ना, फिर उसके बाद मैं इधर किचन में थोड़ा सा काम वगैरह कर लूँगी। क्या होता है ना, फिर हस्बैंड आते हैं तो ऐसे बैठे ही रह जाते हैं हम लोग, सभी लोग। तो फिर रात भी लेट हो जाता है फिर खाना वगैरह बनाने में। तो मैं अभी टमाटर प्याज जो है वो सारा अच्छे से कट कर लूँगी पहले ही, ताकि वो आ जाएँ तो फिर चाय वगैरह पियेंगे आराम से बैठ के। क्या होता है, उनका भी दिन भर ड्यूटी का होता है, और फिर शाम में उनके साथ बैठो नहीं तो अच्छा नहीं लगता। कुछ ही टाइम तो हमारे साथ रहते हैं, तो उसमें भी ऐसे काम में ही लगे रहें, तो काम तो हमेशा ही होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, काम नहीं करती हूँ जब भी वो ज़्यादातर घर पे होते हैं या फिर हमारे साथ होते हैं। तो मैं काम वगैरह पहले उनके आने से पहले निपटा लेती हूँ सभी, क्योंकि मुझे तो उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे साथ में बैठना। तो मानस और पार्थ का ना अभी इस डिब्बे के लिए लड़ाई चल रहा है। तो पार्थ कह रहा है मेरे को दे दो, मानस कह रहा है मेरे को दे दो, तो फिर ऐसे ही छीनने में लगे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज की चॉपिंग कर ली है, इसे मैं अलग से रख दूँगी। तो ये दोनों ना आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी लहसुन जो है मैं अंदर बैठ के ही छीलूँ, ताकि इनको देखते रहूँ, वरना ये एक दूसरे को, मानस के हाथ में कुछ होता है ना, सीधे पार्थ के सर पे मार देता है। तो बेडशीट इन लोगों ने गंदी करके रखी थी, ऐसे फैला के रखी थी, मैंने सही करी। तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ लेके आती हूँ तो पार्थ और मानस दोनों मेरे साथ आके आराम से बैठ जाते हैं। मेरे को परेशान करते हैं, पर इतना मुझे पता रहता है कि आपस में एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी मानस के हाथ में कुछ होता है तो सीधे कुछ भी हो पार्थ के सर में मार देता है उससे। तो ऐसे ही थोड़ा डर जैसा लगता है मुझे। तो आजकल मैं इनके साथ ही बैठ के सारे काम कर लेती हूँ। तो दोनों जो है ना बहुत शैतान हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर चाकू वगैरह छोड़ के जाऊँगी तो मानस ने तो बस उठा के वो कर देना है, काटी काटी बोलता भी है थोड़ा बहुत। तो मेरा इधर से लहसुन वगैरह मुझे थोड़ा सा ही छीलना था, तो फिर मैं चली गई, और इनकी मस्ती यहाँ पे चलने में ही है अभी भी। देख सकते हैं पार्थ को ऐसे करने का बड़ा शौक है, बस वो ऐसे ही बैलेंस बनाने में लगे रहता है 24 घंटे। जैसे उससे हो पाएगा उस तरीके से करते रहता है। और मानस भी उसको परेशान करने में लगा है, तो फिर मानस का मन नहीं लगता, वो आ जाता है मेरे साथ किचन में। ज़्यादातर वो किचन में ही रहता है मेरे साथ। फिर थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर, फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। तो चाय वगैरह पी के ऐसे बातें हो रही थी, तो मेरा ऐसा ना मन जैसा अजीब सा हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं पता, ऐसे ही। तो मुझे अजीब सा ऐसा, मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे बीपी वगैरह लो हो रहा होगा, तो ऐसे हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। तो फिर उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर आज सब्ज़ी मैं ही चढ़ा देता हूँ। तो मैंने पहले से ही सब कुछ चॉपिंग करके रखी थी ना, टमाटर प्याज लहसुन की।
तो वो अभी यहाँ पे दाल चढ़ा रहे हैं, तो मैं जो बाकी के काम है वो कर लेती हूँ, आटा गूंदना और यहाँ पे थोड़े से चाय वाय के बर्तन है वो सब धो लेती हूँ। तो जब भी मेरे हस्बैंड को लगता है कि मेरा थोड़ा ऐसे ही मतलब बोलने बोलने में हो ही जाता है ना कि ऐसे थोड़ा सा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तबीयत खराब ठीक जैसी नहीं है, तो ऐसे मेरी हेल्प करने के लिए आ ही जाते हैं। वैसे तो रोज़ ही होते हैं वो किचन में, लेकिन कभी कभी खुद भी बना लेते हैं और साथ में मुझे बताते हैं कि मैं इतनी टेस्टी दाल बनाता हूँ और लोग मेरी तारीफ़ करते थे। तो यही सारी बातें होती हैं। तो जब भी ये अकेले रहे होंगे तो ये बनाते होंगे ना ऐसे खाना वगैरह, तो लोग मतलब बोलते हैं कि तारीफ़ करते हो। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं मेरे हस्बैंड भी, मुझे भी बहुत पसंद आती है उनके हाथ से दाल बनी हुई, और खिचड़ी तो बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो क्या हुआ ना, शादी से पहले जो था मैं अंडे वगैरह नहीं खाती थी, तो शादी के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जब शादी करके मैं वहाँ गई तो कुछ दिनों बाद ही ऐसे अंडे की भुर्जी बनाई, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी। तब से मैंने अंडे खाना शुरू कर दिया, वरना मैं शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी कुछ भी। तो नॉनवेज तो मैं अभी भी नहीं खाती, पर अंडे वगैरह खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से आटे का डो लगा दूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने दाल चढ़ा दी है, अभी थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी चावल। तो तब तक मैं आटे का लगाऊँगी डो, क्योंकि ना ये आटा जो है इसको बहुत गूँथना पड़ रहा है। गेहूँ की सिर्फ गेहूँ के आटे का है जो घर पे पिसवा के रखा है मैंने। तो क्या हो रहा है ना, इसमें बहुत मेहनत लग रही है, तो फिर खाने में रोटियां बहुत सॉफ्ट हो रही हैं, पर ऐसे आटा गूँथ में ना बहुत मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं कि तुम थोड़ा सा इसको ऐसे गूँथ लो फिर रख दो ये सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उसको बहुत गूँथना पड़ रहा है, बड़ा टेंशन चल रहा है मेरा इसको देखिए ना। ऐसे ही मतलब होता ही है जब भी मैं आटा पिसवाती हूँ। तो मैं ना किचन के जितने काम भी करती हूँ लगे हाथ किचन को फटाफट से साफ भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं ना मानस और पार्थ ऐसे खेलने में लगे थे, तो मैं यहाँ पे कैमरा लेके आई, तो फिर यहाँ से उठ के भाग गए। और अभी मैंने सारा सेट करके रखा था, तो ये क्या करते हैं ना, किचन से डिब्बे ला के ऐसे यहाँ पे ऐसे एक के ऊपर एक रखने का इनका वो चला रहता है, और फिर बहुत खुश होते हैं दोनों आपस में रख के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।